हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इस ड्रामे का सीजन फर्स्ट एक्सप्लेनेशन हमारे चैनल पे अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए आगे की कहानी पे नजर डालते हैं। शिनी अब तक डेनियो को नहीं भूली, वो उससे प्यार करती है पर डेनियो उसे लिफ्ट नहीं करा रहा। एक दिन वो रुमाल में डेनियो के लिए मैसेज लिखती है ताकि वो उससे आके मिले। शिनी को यकीन है कि डेनियो उसका मैसेज पढ़ के जरूर उससे मिलने आएगा। वो जाती है डेनियो के पास और उसे नोवेल बुक देती है ताकि उसके अंदर के पैगाम को वो पढ़े। डेनियो उसे बुक देने की वजह पूछता है पर शिनी उसे कहती है पूछो मत, मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगी। बुक देख के शिनी जाके बताए हुए जगह पे बैठ जाती है डेनियो के इंतजार में और दिन में ख्वाब देखती है जिसमें डेनियो मैसेज पढ़ के फौरन उससे मिलने आता है। दोनों बातें करते हैं, देखते हैं क्या शिनी का ये ख्वाब सच होगा या नहीं। क्लास में मौजूद डेनियो उसके दिए हुए नॉवल को पढ़ रहा होता है, लेकिन तभी येजी आ पहुंचती है और वही उसे चीख आने लगती है, जिस वजह से डेनियो के पास रखा रुमाल जिसमें लिखा हुआ मैसेज अब तक उसने नहीं पढ़ा होता। वो रुमाल येजी लेके उससे अपनी नाक साफ करती है। मतलब कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। जब वो डेनियो को रुमाल वापस देती है तो वो कहता है ये अपने पास ही रखो, अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मतलब कि शिनी के मैसेज को येजी ने उस तक पहुंचने से पहले ही जाया कर दिया। दूसरी तरफ शिनी इंतजार कर करके थक जाती है पर डेनियो उससे नहीं मिलता क्योंकि उसने लिखे मैसेज को पढ़ा ही नहीं। डेनियो जब घर वापस आता है तो उसका रूम उजड़ा हुआ होता है डॉग की वजह से। ये वही डॉग है जिसको येजी ने बचाने की कोशिश की थी पर डेनियो ने उसे बिना बताए अपने पास रखा हुआ है। एक दिन टीचर वो डेनियो को परेशान देखता है। वो उससे वजह पूछता है टेंशन की, पर डेनियो कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं। स्कूल से वापसी पे डेनियो और येजी आमने सामने आते हैं, दोनों साइकिल पे होते हैं। येजी उससे पूछती है ये तुम रोज रोज स्कूल से घर जल्दी क्यों जाते हो? कुछ तो है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो, मुझे बताओ, मैं किसी को इस बारे में नहीं बताऊंगी। उसकी बात पे डेनियो यकीन नहीं करना चाहता और ना ही उसे कुछ बताना चाहता है क्योंकि पहले जब उसने शिनी के बारे में बताया था तो येजी ने उसका क्या हाल किया था उसे सब याद है। डेनियो येजी से कहता है क्या तुम सच में जानना चाहती हो कि मैं क्या छुपा रहा हूँ? येजी खुश होके कहती है हाँ जल्दी बताओ, जल्दी से। डेनियो उसे आंखें बंद करने को कहता है और 9 2 11 करके वहाँ से भाग निकलता है। एक रात डेनियो डॉग के साथ बाहर होता है। वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि घर को डर्टी मत करे क्योंकि उसके फादर टूर से वापस आने वाले हैं, पर तभी अचानक से वो डॉग बेल्ट छुड़ा के चला जाता है, जिसके बाद डेनियो उसे ढूंढता है। काफ़ी देर तक डेनियो को डॉग नहीं मिलता, जिसके बाद वो परेशान सा हो जाता है। तलाश करते करते वो डॉग को देख लेता है और खुश होता है। एक दिन डेनियो टीचर वू से मिलके उसे सच बताता है कि उसने डॉग को बिना अपने डैड को बताए अडॉप्ट किया था, लेकिन अब कुछ दिनों बाद उसके डैड वापस आ रहे हैं। इस वजह से वो परेशान है कि वो क्या करे। वो टीचर वू से रिक्वेस्ट करता है कि उसके डॉग को कुछ दिनों तक अपने पास रखे ताकि उसके डैड को पता ना चले। टीचर वू मान जाता है। डेनियो अपने प्यारे डॉगी का सामान पैक करके उसके हवाले करता है, पर जब टीचर वो डॉग को ले जा रहा होता है तो डॉग वहां से नहीं जाता और बैठ जाता है। मतलब कि वो डेनियो से जुदा नहीं होना चाहता, वो उसे ही अपना मास्टर समझता है। डेनियो उसे समझाने की कोशिश करता है। टीचर वो उसे ले जाता है पर रास्ते में जगह जगह डॉगी फ्रीज होके लेट जाता है, हिलता नहीं। तभी डॉग वहां से भाग के सीधा पहुंच जाता है डेनियो के पास। डेनियो उसे फिर से प्यार से समझा के वापस भेजता है। डॉग के जाने के बाद हम डेनियो को इमोशनल देखते हैं। रात को वो सही से सो नहीं पाता और अपने प्यारे डॉगी को याद करता है। नेक्स्ट डे क्लास में डेनियो परेशान होता है। येजी उसे सोता देख मजे से हंसने लगती है क्योंकि ये पहली बार है कि डेनियो क्लास में सो रहा है। येजी उसके साथ सेल्फी लेती है ताकि बाद में सबको बताए इस बारे में, पर वो अपनी हंसी नहीं रोक पाती, खूब हंसती है डेनियो के हालत पे।
टीचर जब क्वेश्चन का आंसर पूछता है तो तभी येजी डेनी बेचारे को नींद से उठा के कहती है, टीचर टीचर ये देगा जवाब। डेनी जवाब नहीं दे पाता क्योंकि वो नींद में होता है। ये देख के येजी इंजॉय करती है, वो इतना हंसती है कि उसके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग येजी अपने घर मजे से सो रही होती है तो तभी उसके दरवाजे पे कोई दस्तक देता है। पहले तो वो समझती है कि जो कोई भी है खुद बेजार होके चला जाएगा, पर ऐसा नहीं होता। ना चाहते हुए भी येजी बेड से उठती है और दरवाजा खोलती है और डेनिये को देखती है और उसे कहती है, पागल हो गए हो क्या, इतनी सुबह क्यों आए हो तुम। डेनिये कहता है, तुम्हारे भाई ने कहा है कि फ्रीजर में लंच रखा हुआ है, तुम खा लेना। ये बात सुन के येजी टेंस होके उसे कहती है, यहाँ से तशरीफ ले जाओ और मुझे सोने दो। डेनिये कहता है, ज्यादा सोने वाले स्टूपिड होते हैं। येजी कहती है, क्या मैं तुम्हारे बेड पे सो रही थी जो तुम्हें तकलीफ हो रही है। तभी बाहर से डेनी को बच्ची की रोने की आवाज आती है विंडो से। जब दोनों देखते हैं तो कोई ओल्ड वुमन खेल रही होती है टॉयज के साथ। जल्दी ही डेनी को अंदाजा हो जाता है कि ये तो उसकी दादी माँ जो नर्सिंग होम से भाग आई है। वो उसे घर ले जाता है और नर्सिंग स्टाफ को फोन करके इन्फॉर्म करता है। वो येजी से कहता है कि मुझे तुमसे ज़्यादा उम्मीद तो नहीं, पर फिर भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कुछ टाइम तुम मेरी दादी का ख्याल रखो जब तक डॉक्टर्स आ नहीं जाते यहाँ। येजी बात को समझ जाती है और उसे हाँ कहती है। डेनिये चला जाता है क्योंकि उसे कंपटीशन में जाना है। उसके जाने के बाद येजी दादी के साथ टाइम स्पेंड करने लगती है। वो दादी को स्टोरी सुनाने को बोलती है। दादी पुराने दिनों के खुशगवार यादों के बारे में उसे बताने लगती है। दादी तो अपने हस्बैंड का बता रही होती है, पर येजी डेनी को इमेजिन करती है। दादी बताती है कि वो और उसके हस्बैंड कैसे मिले थे। येजी को दादी की स्टोरी अच्छी लगती है, वो उसे मजीद बताने को कहती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि येजी फिर से दादी के हस्बैंड की जगह डेनी को इमेजिन करती है। दोनों एक दूसरे को लाइक करते थे, खुश थे। प्रेजेंट में येजी सोचती है कि दादी अपने हस्बैंड का बता रही है, फिर मैं डेनी को क्यों इमेजिन कर रही हूँ। दादी आगे की कहानी बताती है कि शादी के बाद अक्सर फाइटिंग होती थी, कभी बच्चों को लेकर तो कभी शॉपिंग की वजह से। प्रेजेंट में येजी वॉशरूम में हैंड वॉश कर रही होती है कि तभी दादी उसे कहती है कि मुझे अपने घर ले जाओ। येजी उसे ना नहीं कहती, दोनों जाते हैं वहां से। पर जाते जाते येजी एक मिस्टेक कर जाती है, वो वाटर टैप को बंद नहीं करती। दूसरी तरफ डेनी कंपटीशन जीत जाता है और वो घर वापस आता है। डॉक्टर्स भी पहुंचते हैं वहाँ। दादी येजी से प्रॉमिस लेती है कि वो उससे मिलने ज़रूर आएगी। दादी के जाने के बाद डेनी येजी को थैंक्स बोलता है और वो हैरान होता है कि इसने बिना काम खराब किए उसकी दादी का अच्छा ख्याल रखा। पर जब वो वॉशरूम का डोर ओपन करता है तो उसे समझ आता है कि येजी और कोई काम ढंग से करे नामुमकिन। मतलब कि डोर ओपन होते ही पूरा घर पानी से भर जाता है। उसके बाद होता कुछ यूं है कि डेनी का घर रहने के काबिल नहीं रहता, लेकिन अब वो येजी के साथ उसके रूम में रहेगा। ये न्यूज़ सुन के येजी उसे साफ मना करती है, पर डेनी कहता है कि फिक्र मत करो, मैं कुछ दिन रहूंगा और तुम्हारी तरह मिस्टेक्स नहीं करूंगा। क्या येजी उसे अपने घर रहने देगी, ये हमें नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। प्रीवियस वीडियो के क्वेश्चन का सही जवाब देके सूरज, स्मृति और डिम्पल राणा बने हैं हॉलीवुड सुपर कॉमेटर। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।